हाथ से कमाई करेगा तो फरमाया ये बेहतरीन कमाई है। हजरत साद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए और आप अलैहिस्सलाम से मुसाफा किया। जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से मुसाफा किया, बड़ी ही काबिल गौर बात है और दिल के कानों से सुनने वाली ये हदीस पाक है। जब हजरत साद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम से मुसाफा किया तो आप अलैहिस्सलाम से मुसाफा करके जब वो वापस पलटने लगे तो हुजूर ने उनके हाथ को थाम लिया और उनके हाथों को पकड़ लिया। और आप अलैहिस्सलाम ने जब उनके हाथों को देखा तो उसमें छाले पड़े हुए थे। उसमें जब इंसान काम करता है, कोई मेहनत वाला काम, तो हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। तो जब हजरत साद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छालों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये छाले कैसे पड़ गए? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अलैहिस्सलाम, मैं मुश्किल मेहनत वाला काम करता हूँ, मैं अपने हाथों के जरिए से मजदूरी करता हूँ, इस वजह से हाथों पे छाले पड़ गए। आप अलैहिस्सलाम ने उन हाथों को पकड़ा, अपने मुंह के करीब ले गए और उन हाथों को बोसा लिया और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का दोस्त है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हौसला अफजाई फरमाई उस शख्स की जो अपने हाथों की कमाई से खाता है, अपने बीवी बच्चों का पेट अपनी हलाल रोजी से उनका पेट भरता है। तो ऐसे शख्स के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके हाथों को बोसा भी दिया। सारी दुनिया हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम चूमती है। इंसान तो इंसान रहे, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये बोसा लिया और कैसी ठंडक महसूस की, तो जिब्रील अमीन कहते हैं, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्रील अमीन भी जिनके पाँव को चूमे वो सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, वो वजह तख्लीक़े कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर किसी के हाथों को चूमते हैं तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। तो हजरत साद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने चूमा, उनके हाथों को चूमा, तो पास में हजरत उमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खड़े थे। ये वो साहबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा माल अता फरमाया था, बड़ी दौलत अता फरमाई थी, और जो अगनिया सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान थे उनमें से इनका शुमार होता था। तो जब इनसे पूछा गया, क्या आपको भी कभी ख्वाहिश हुई कि मेरे ऊपर गुर्बत आ जाए, अल्लाह ने तुझे इतना माल दिया है? तो आप फरमाने लगे कि जब मैंने साद अंसारी के हाथों को हुजूर अलैहिस्सलाम को बोसा देते हुए देखा था तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। उस वक्त मेरे दिल में ये तड़प पैदा हुई कि मेरे पास ये दौलत ना होती, मैं भी ऐसा गरीब होता, हुजूर मेरे हाथों को भी चूमते। मोहतरम सामीन कराम, आप अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल की अहमियत इस तरह से बयान फरमाई। और ऐसे ही हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मिनज़ ज़ुनूबि ज़ुनूबन ला युकफ्फिरुहा अस्सलातु वला सियाम वला हज वल उम्रा। फरमाया कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका कफ़ारा ना नमाज हो सकती है, ना रोज़े हो सकते हैं, ना हज हो सकता है, ना उम्रा हो सकता है। कुछ ऐसे गुनाह हैं कि इनके मुकाबले में अगर इंसान ये बड़ी बड़ी इबादत करे फिर भी उनका कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अर्ज करने लगे, फमा युकफ्फिरुहा या रसूलल्लाह, या रसूल अलैहिस्सलाम फिर उनका कफ़ारा क्या हो सकता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हुमूमु फी तलबिल माईशा, माईशत के तलब के लिए, रोज़ी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, ये इन गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। और इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान रिज़्क़ हलाल के हुसूल के लिए घर से निकल पड़ता है और अगर रस्ते में उसको मौत आ जाए तो अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा यौमल क़ियामा, जो अमानतदार ताजिर होगा और सच बोलने वाला ताजिर होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको नबियों, सिद्दीकों और शुहदा के सफ में उसको खड़ा कर देगा। इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा जो तिजारत करता है, कारोबार करता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, वो सदाकत का अलम अपने हाथों पे थामे रखता है और वो अमानतदारी का मुजाहरा करता है, खियानत नहीं करता।
ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مقام عطا فرمائے گا کہ جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے، صدیقین کھڑے ہوں گے، شہداء کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس تاجر کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات جو بہت بڑا فریضہ ہیں، ان کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے رزق حلال حاصل کرنا، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، محنت مشقت کرنا۔ میرے بھائی